मगर इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले आई होप सो कि आप लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़े होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, अल्काइलेशन और असाइलेशन। मैकेनिज़्म भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आई थिंक सो आपने एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़े हैं, बीएससी में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अलावा आप लोगों ने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़े होंगे, जिसमें आप लोगों ने बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, वो फ्रीडल क्राफ्ट हो गया। बेंजीन रिंग पर आप लोगों ने नाइट्रेशन NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया होगा, वो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन उसको कहते हैं। इसी तरह से सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप भी बेंजीन रिंग पर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया होगा, उसको सल्फोनेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, मगर मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इसी तरह से सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये आप क्लेडन और स्मिथ की बुक से ज़रूर पढ़ें, जो कल मैंने आप लोगों को सजेस्ट की थी। जैसे यहाँ देखें मैंने अल्काइलेशन और असाइलेशन लिखा हुआ है, ये मैंने शॉर्ट हैंड में रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है आप लोगों को पता है। ये इंडोल पर हमने कल ये वाली कार्बन पोजीशन, ये थर्ड कार्बन कहलाती है, 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन ये होती है, ये थर्ड पोजीशन होती है। RX कोई भी अल्काइल हलाइड AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनको ज़रा देखें। ये इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो R पॉजिटिव केटाइन कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है और AlCl4 नेगेटिव प्रोड्यूस होता है, अगर ये X क्लोरो ग्रुप है तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं थोड़ी देर पहले कहा है कि ये आप लोगों ने मैकेनिज़्म देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो वो क्लेडन या स्मिथ की बुक से इनको रिपीट कर लें। कल क्लास में मैंने इंडोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, तो उसमें ये वाली जो कार्बन 3 कार्बन है, इसको 3 पोजीशन भी कहते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था। ये दोनों रीजन जब कंबाइन होते हैं तो R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन यहाँ से जनरेट होता है, तो ये नेगेटिव ने R का टेकअप करना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। अब ये R ग्रुप सिंपल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है CH3, और ये असाइल ग्रुप भी हो सकता है CH3COCl टाइप। अगर अल्काइल ग्रुप है तो ये R यहाँ जैसे CH3 है तो इंडोल पर CH3 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर ये असाइल ग्रुप है CH3CO ग्रुप है तो फिर यहाँ पर असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है तो इसको इंडोल की अल्काइलेशन कहेंगे, और अगर CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों ने तो फिर उसको असाइलेशन कहेंगे इंडोल की। इसी तरह से यही रिएक्शन मैंने ये दूसरी डायरेक्शन में भी शो किया है कि इस रीजेंट से पहले अगर आप बेस अप्लाई कर दें इस इंडोल पर, तो बेस का काम है प्रोटॉन निकालना। वो यहाँ से ये वाला प्रोटॉन निकालेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन ये है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो बेस जब प्रोटॉन निकालेगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। तो जब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर यहाँ से अटैक नहीं होगा। नाइट्रोजन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से जो कार्बोकेटाइन या R पॉजिटिव जनरेट होगा वो नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये अगेन ये वाला R ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और असाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन है। सिंपल अगर ये अप्लाई किया है तो 3 नंबर कार्बन पर अल्काइल या असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, और अगर इससे पहले आपने बेस अप्लाई किया है तो फिर नाइट्रोजन पर अल्काइलेशन या असाइलेशन होगी। अच्छा।